Hello friends and welcome you all to the official YouTube channel for all your IB Med preparations. That is IB Med by LPT. हमारी बूट कैंप की सीरीज चल रही है दैट इज रिलेटेड टू योर यूजी बूट कैंप सीरीज, जो कि हम सिर्फ स्पेसिफिकली IIM बैंगलोर के कोर्स के लिए लेकर आए हैं, जो कि एक नया कोर्स IIM बैंगलोर ने लॉन्च किया है। इस सीरीज में हमने क्वांट में बेसिकली अब तक बहुत सारे टॉपिक्स देखे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्पीड मैथ्स। सबसे पहले हमने स्पीड मैथ्स देखा था। देन वी टॉक्ड अबाउट अरिथमेटिक बेसिक्स ऑल्सो, कि अरिथमेटिक के बेसिक्स क्या होते हैं, इसके अंदर स्पीड और एक्यूरेसी कैसे अपना रोल प्ले करती हैं। फिर उसके बाद में हमने बात करी एलजेब्रा के ऊपर, एलजेब्रा के बेसिक्स क्या क्या हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे रिलेटेड टू योर एग्जाम्स। जो जितने भी सारे एग्जाम्स हुए हैं उसमें क्या ट्रेंड्स रहे हैं हमने उस पर भी बात करी थी। अर्थमेटिक के अंदर मैंने आपको ट्रिक्स भी सिखाई थी कि स्पीड कैसे रोल प्ले करती है आपके हर एक क्वेश्चन के अंदर और कैसे वो हेल्प करती है आपकी सारी चीजों में। तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो यहाँ पर वो अपनी एक इंपॉर्टेंस रखता है। तो दैट इज द गेम फॉर अर्थमेटिक। एलजेब्रा के अंदर हमने क्या सीखा था? एलजेब्रा के अंदर हमने ये सीखा कि बताइए कैसे कैसे टॉपिक्स आएंगे, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, उन चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, एंड ऑल ऑफ द थिंग्स एंड ऑल ऑफ द थिंग वी लर्नड इन योर एल्जेब्रा पार्ट। ये सब चीजें हमने किसमें पढ़ी थी? एल्जेब्रा में पढ़ी थी। देन वी गॉन थ्रू द ज्योमेट्री बेसिक्स आल्सो। ज्योमेट्री के बारे में हमने देखा ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस है, लाइन्स एंड एंगल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ट्राइंगल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, एंड ऑल ऑफ द थिंग्स जो ज्योमेट्री में देखा। तो लास्ट अब उसी सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूं नंबर सिस्टम बेसिक्स। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ योर क्वांट। इंपॉर्टेंस कैसे रखता है? इंपॉर्टेंस ऐसे रखता है ये क्योंकि ये जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है, नंबर सिस्टम हैज एन एप्लीकेशन इन ऑल ओवर द क्वांट। ये चाहे आपका टाइम एंड वर्क हो, ठीक है, वहां पे इंपॉर्टेंस रखता है। सिंप्लीफिकेशन करना हो वहां पे इंपॉर्टेंस रखता है। एल्जेब्रा हो वहां पे इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये सब जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। इसके अराउंड अराउंड एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। का मतलब तो यही है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि अब जैसे यूजी का कोर्स है, अगर ये वाले एग्जाम की मैं बात करूंगा तो ये तो अभी अभी लॉन्च हुआ, तो सर इसका प्रीवियस ईयर में कैसे कह सकते हो? मैं दूसरे एग्जाम के एनालिसिस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि दूसरे एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं, तो हम उसी हिसाब से हमारा देख रहे हैं कि हाँ भाई ये पूछा गया है, तो आपके एग्जाम्स में भी आने की इसकी प्रोबेबल कंडीशंस क्या है। तो वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा आपने दूसरे सेशंस भी देखे होंगे हमारे बूट कैंप के, दैट वाज रिलेटेड टू योर इंग्लिश, जिसमें हमने इंग्लिश में बात करी। अजय सर ने आपको वोकैब रिलेटेड बात करी, टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करी। ही टॉक्ड अबाउट द लॉट्स ऑफ वर्ड्स आल्सो, कि वर्ड्स क्या क्या होते हैं, आरसीज को कैसे पकड़ना है, एंड ऑल ऑफ दिस। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द डीआईएलआर जो रोहित सर ने लिया था। रोहित सर टॉक्ड अबाउट कि कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं चार्ट को, एलआर के क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको रीड करना है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एंड ऑल ऑफ द थिंग्स। तो अब इसी सीरीज में यूजी बूट कैंप के लिए हम लेकर आए हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज योर नंबर सिस्टम बेसिक्स। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद इट, क्या करने वाले हैं आज के सेशन में, तो चलिए जानिए। सबसे पहले एजेंडा ऑफ द सेशन। ठीक है, एजेंडा ऑफ द सेशन करने से पहले मैं इस बूट कैंप का बेसिक मकसद के बारे में बात करूंगा कि व्हाट इज द गोल ऑफ डूइंग दिस बूट कैंप, क्या जरूरत है इस बूट कैंप की। तो देखो, बूट कैंप की जरूरत, हमारा जो गोल है वो ये है कि एक फ्रेशर बच्चा जिसको अभी तक पता नहीं है, जो तैयारी शुरू करने वाला है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि कैसे कैसे चीजें आ रही है। मैंने हर एक चैप्टर में, हर एक जो भी सेशन में ले रहा हूं, उसके अंदर मैं एक बेसिक मेथड भी बताता हूँ और एक टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात भी करता हूँ। तो कैसे ये दोनों साथ में आपके काम करेंगे, कैसे स्पीड और एक्यूरेसी का रोल है, मैंने इसमें भी बात करी है। ये सारी के सारे जो भी मैंने आपके सेशंस लिए हैं, उसमें इन स्पीड के बारे में बात करी, टिप्स के बारे में बात करी, ट्रिक्स के बारे में बात करी। वी टॉक्ड अबाउट योर कि बेसिक कन्वेंशनल मेथड्स कैसे लग रहे हैं, बेसिक कन्वेंशनल मेथड कहाँ कहाँ यूजफुल होते हैं, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपसे बात करी है इसमें। तो बेसिकली मेरा एम इसको लेके यही है कि आप ये समझो कि अच्छा ये चैप्टर है, अच्छा अरिथमेटिक आती है, अरिथमेटिक में ये चैप्टर आता है और इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो मेरा मेन एम ये है समझाना कि अच्छा और क्या क्या चीजें होती है, टीएसडी में क्या क्या चीजें होती है, अच्छा ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स में क्या पढ़ते हैं, ट्राइंगल्स के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मेंसुरेशन के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा गोल बहुत क्लियर है इससे रिलेटेड, ये है आपको समझाने के लिए कि आप हर एक चैप्टर में क्या क्या पढ़ोगे, कैसे ये आपकी हेल्प करेगा। ये सारी चीजें हम यहाँ पर बूट कैंप में आपसे डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज ये सारी चीजें ही आपके चेंज लाती हैं। दिस इज द जस्ट द एम, ये बेसिकली आपके लिए है, ये एम है हमारा, ताकि हम
आपको सिलेक्शन करवा सके, ये एम है, ये हमारा गोल है, ताकि आप समझ सके कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। इफ यू आर टारगेटिंग मैम बैंगलोर फॉर द बीएससी, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये चीजें पढ़नी है और इस तरीके से ये चीजें अचीव हो सकती हैं। तो वी एट एलपीटी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू फॉर दिस। ओके, तो चलिए, तो वो गोल इज क्लियर, वेरी मच क्लियर। तो एजेंडा ऑफ द सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाई नंबर सिस्टम, हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, नंबर सिस्टम की रेलिवेंस के बारे में बात करेंगे, नंबर सिस्टम की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि नंबर सिस्टम आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है, आप जो पढ़ रहे हो उसमें कैसे यूजफुल रहता है, कैसे कैसे आप अप्लाई करते हो नंबर सिस्टम को अपनी डेली लाइफ में, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर नंबर सिस्टम के अंदर बात करेंगे। आपके जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है वहां पे नंबर सिस्टम कैसे यूज होता है, आपके सिंप्लीफिकेशंस में कैसे यूज होगा, आप जो क्वांट है दूसरे चैप्टर्स में नंबर सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी की सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ये चीजें डिस्कस होगी, देन वी विल टॉक अबाउट एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंस क्या है नंबर सिस्टम की, अच्छा एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं वो भी बात होगी। ट्रेंड एनालिसिस, जिसे हम कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस, तो कि हम एक प्रोबेबल कंडीशंस लगा रहे हैं। आई वुड नॉट से कि मुझे फिक्स पता है कि 10 क्वेश्चन आएंगे, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मैं एक प्रोबेबिलिटी कंडीशंस लगा के कहूंगा कि अच्छा यहाँ पर ऐसा हुआ तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ये होगा, तो हम उस कंडीशंस पे बात करेंगे कि प्रोबेबल कंडीशंस की क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। देन वी विल टॉक अबाउट एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंस, एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंस भी देखेंगे कि एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, किस तरीके की चीजें होंगी और वो सारी चीजें। देन ईयर वाइज क्वेश्चन देखेंगे कि हर साल किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें बात होगी। देन वी विल टॉक अबाउट कोर कांसेप्ट्स की, जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम चीजें पढ़ेंगे, किस किस चीजों से रिलेटेड बात होगी, एंड ऑल ऑफ दिस कोर कांसेप्ट, जिसे हम कहते हैं कोर कांसेप्ट, कि एचसीएफ एलसीएम बेस सिस्टम रिमाइंडर्स, ऑल ऑफ द सडन हम सारी की सारी चीजें कोर कांसेप्ट पे देखेंगे कि कोर कांसेप्ट्स क्या है, क्या क्या चीजें हमें सीखनी है और कैसे कैसे इंपॉर्टेंस रखती हैं। देन वी विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट पीवाईक्यूज, आपको क्या करना है, ऑल ऑफ द थिंग, तो वो अपन बात की बात है, वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन हाँ हमारा मेन एम अभी के सेशन के लिए कुछ ये ही रहने वाला है। तो चलिए, तो एजेंडा इज वेरी मच क्लियर, क्यों कैसे किस लिए और कैसे होगा, वो सारी की सारी बातें हमारी डिस्कस होगी। तो नाउ गोइंग फॉर इट, आगे बढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम मैटर क्यों करता है, द मेन एग्जाम, एक मेन बेसिक क्वेश्चन जो मेरे से सब बच्चे पूछते हैं कि सर पढ़ते क्यों है, ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि तुम्हें सेलेक्ट होना है, क्योंकि एग्जामिनर ने पूछा इसलिए, लेकिन इसका एक रियल लाइफ एप्लीकेशन भी होता है, इन सब चीजों का एक रियल लाइफ एप्लीकेशन भी है। तो फाउंडेशन ऑफ ऑल अरिथमेटिक बेस्ड एप्टीट्यूड, आपका नंबर सिस्टम आपका एक फाउंडेशन की तरह बिहेव करता है आपके सारे अरिथमेटिक बेस्ड एग्जाम्स के लिए, जहां पर आपकी अरिथमेटिक यूज हो रही है, जहां पर आपकी क्वांट यूज हो रही है, जहां पर आपकी मैथ्स यूज हो रही है, तो यहाँ पर ये नंबर सिस्टम एक बेसिक की तरह बिहेव करेगा टू इंक्रीज योर एप्टीट्यूड टुवर्ड्स क्वांट, टू इंक्रीज योर एप्टीट्यूड टुवर्ड्स मैथ्स, तो इसमें बहुत हेल्पफुल होता है। तो नंबर सिस्टम एक फाउंडेशन की तरह बिहेव करेगा बहुत सारी चीजों में, ठीक है ना। नंबर सिस्टम कहाँ पे यूज होता है, सर सिंप्लीफिकेशन करने के लिए काम आएगा, ये काम आता है आपके सिंप्लीफिकेशन में, एल्जेब्रा में, ज्योमेट्री में, तो ऐसी सब जगह की तरह सब जगह आपका ये काम आने वाला है। यूज इन सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में यूज करेंगे, एल्जेब्रा में यूज करेंगे और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में भी कहीं ना कहीं काम आएगा। सिंप्लीफिकेशन में यूज होता रहता है, जब भी कोई सोल्यूशन करना है तो उसमें यूज हो जाएगा। देन वी विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट योर एल्जेब्रा, एल्जेब्रा के क्वेश्चंस में आप इस्तेमाल करोगे इसका कि क्या क्या चीजें होती है एल्जेब्रा में, एल्जेब्रा की इंपॉर्टेंस में, एल्जेब्रा में कहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो वो सारी चीजें। एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है, ज्योमेट्री के अंदर भी आप इसका यूज लेते हो, तो वी टॉक्ड अबाउट दैट आल्सो। देन कंसिस्टेंटली हर एक के एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर इसके क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम एप्टीट्यूड टेस्ट में इसके क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, तो यूजी एप्टीट्यूड टेस्ट एंड देन योर स्टेट ऑफ कंसिस्टेंटली, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, इस चीज का इस्तेमाल करेगा। आई होप सो आई एम क्लियर विद द वर्ड्स एंड ऑल द थिंग्स, तो आई एम क्लियर विद दिस थिंग, दिस पार्ट, आई नो कि हाँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या क्या है, अरिथमेटिक बेस्ड एप्टीट्यूड के फाउंडेशन बनाता है, सिंप्लीफिकेशन करने में काम आता है, कैलकुलेशंस में काम आता है, एल्जेब्रा के क्वेश्चंस में काम आता है और आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में आपके बहुत काम आता है, तो रिमेंबर इट, बहुत यूजफुल रहता है। देन गोइंग अप विद आगे यूजी एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरे भी जितने भी आप एग्जाम्स दोगे, जितनी भी आप चीजें दोगे, उसमें भी आपके बहुत यूजफुल रहता है ये नंबर सिस्टम आपका, वहां पर भी बहुत एक यूजफुल रहता है, हर एक एग्जाम आता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस वहां यहां से लेके वहां तक की ये रहती है। चलिए गोइंग फॉर इट, अब इसका ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं। ट्रेंड एनालिसिस क्या है, ट्रेंड एनालिसिस अगर कंपैरिजंस कर रहा हूं तो मैं बेसिकली दूसरे यूजी एग्जाम्स के लिए बेसिस पे लाया हूं। रिमेंबर, वापस रिपीट करूंगा, इस एग्जाम का अभी तक पहला एग्जाम होगा ये, तो अब इससे पहले जो एग्जाम तो कुछ हुआ ही नहीं है,
तो हम जो ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं वो बेसिकली हम कर रहे हैं दूसरी यूजी एग्जाम के बेसिस पर, जिसमें आईपी मैट के एग्जाम से मेजरली। तो जैसे इसमें देखिए 2021 में इंदौर में 2 क्वेश्चन, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 4 4 5 4 और इसमें 3 3 3 3। तो अगर मैं बेसिक ओवरऑल बात करूं तो एवरेज 2 to 5 क्वेश्चन आपके हर एक साल पूछे जाते हैं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। 2 से 5 क्वेश्चन एवरेज मतलब हर साल पूछना। तो यानी अगर देखा जाए तो इंदौर के बेसिस पे बात करूं तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए अराउंड अराउंड। अगर टोटल 45 क्वेश्चन आते हैं और अगर 5 क्वेश्चन पूछ रहा है तो यानी 10% से 12% के बीच में कुछ आ रहा फैक्टर। तो 10% 12%, अगर आप देखा तो क्वेश्चन का 10% 12%। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि 100 क्वेश्चन भी आते हैं, 50 क्वेश्चन भी आते हैं, तो यानी 5 क्वेश्चन तो आपके भी बन गए, 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आपके भी बन गए। तो दिस मेक्स अ रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये पढ़ना जरूरी है, आप इसे छोड़ नहीं सकते हो, आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड होल ऑफ द थिंग। तो याद रखिएगा इसके एवरेज अराउंड आपके पास 2 से 5 क्वेश्चन एवरी ईयर आएंगे ही आएंगे, और आपको इस तरीके से इसको पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि इसका ट्रेंड आपको ये बता रहा है, ये आपका फॉलो हो रहा है, ये आपका ट्रेंड है, इसको आपको देखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? आई थिंक सो आई एम क्लियर विद द वर्ड्स। एवरेज 2 to 5 क्वेश्चंस एवरी ईयर, रिमेंबर इट, एवरेज 2 to 5 क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, हर साल आने वाले हैं। एंड यू कैन सी द ट्रेंड ऑल्सो, रिमेंबर इट, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इसको ध्यान रखते हुए ही आगे अपनी प्रिपरेशन को देखना है अपन को, ठीक है ना? याद रखिएगा, इसको ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करिए। तो आप इसको दिमाग में रखिए, मार्क्स के बेसिस पर अगर देखा जाए तो अराउंड अराउंड आपका 10% मार्क्स, तो ये 10 से 20% मार्क्स है, और क्वेश्चंस आपके 10 से 12% है। तो इस हिसाब से देखिए कि 10 से 12 क्वेश्चन तो आपके पास भी आ सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन तो मिनिमम मिनिमम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज योर एग्जामिनेशन ट्रेंड के बारे में बात हुई। नाउ क्या इस चीज पे ध्यान देना है, आपका की फोकस ऑफ एग्जाम्स क्या रहता है? की फोकस ऑफ एग्जाम्स में अगर ध्यान रखें तो व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम पे वो कंसेप्चुअल चीजें ज्यादा पूछता है, ट्रिकर पार्ट कम पूछता है। याद रखना, यहाँ पर कंसेप्चुअल चीजें ज्यादा होंगी, ट्रिकर पार्ट कम होगा। से मेरा मतलब यह है कि वो जो क्वेश्चंस देगा कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस देगा, क्योंकि इसमें ट्रिक्स कम लगती हैं, तो इसलिए वो कंसेप्चुअली क्वेश्चन देने की रखेगा। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रखना है। यू कैंट मिस द कॉन्सेप्ट्स। आप ऐसे नहीं कर सकते सिर्फ ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन ही करके चले जाओ, नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा। इट वुड नॉट हेल्प यू आउट टू सॉल्व इट, इट वुड नॉट हेल्प यू आउट टू सॉल्व इट। सो दैट्स व्हाई कंसेप्ट इज रियली इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रिक से। अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कंसेप्ट आना चाहिए। व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर सिस्टम, व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर सिस्टम, तो याद रखिएगा कंसेप्ट प्ले अ मेजर रोल, एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं कंसेप्ट। सिर्फ ट्रिक के बेसिस पर नहीं हो सकता, सिर्फ ट्रिक के बेसिस पर आप कर भी नहीं सकते, ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखेगा। तो जो भी क्वेश्चन करो, अगर उसकी ट्रिक बेस कर रहे हो तो उसका कॉन्सेप्ट भी सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए। नाउ एम्फेसिस ऑन, किस किस चीज पे एम्फेसिस करता है? नंबर की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीजें मिस कर जाते हैं, नंबर की प्रॉपर्टीज मिस कर जाते हैं, नहीं ध्यान देते हैं इस पर। तो वो जो क्वेश्चन पूछेगा दैट कैन बी रिलेटेड टू योर नंबर प्रॉपर्टीज। फिर एचसीएफ एंड एलसीएम सबको आता है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन नहीं आती है। उसकी एप्लीकेशन देखो, फॉर्मूला सबको आता है, फॉर्मूले की एप्लीकेशन सीखनी है आपको, क्योंकि आईएम्स उसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अगर आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड या सारा की सारा उठा के देखोगे तो आपको हमेशा एक चीज कॉमन मिलेगी, वो फॉर्मूला नहीं पूछ रहा है, फॉर्मूला कहाँ कहाँ अप्लाई होता है वो पूछता है। तो दैट इज योर एचसीएफ एंड एलसीएम एप्लीकेशंस, ये आपकी एप्लीकेशंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो एचसीएफ एंड एलसीएम तो सबको निकालना आता है, लेकिन क्या आपको एचसीएफ एंड एलसीएम के कहाँ कहाँ अप्लाई होता है ये आता है, कहाँ कहाँ उसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व होता है ये आता है। तो हमको इस पर ध्यान देना है, एलसीएम एंड एचसीएफ एप्लीकेशंस पर। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट योर रिमाइंडर एंड डिविजिबिलिटी रूल्स। फिर हम बात करेंगे रिमाइंडर एंड डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर बात करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, कैसे वो हेल्प करते हैं, वो सारी चीजें। तो क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन इनके ऊपर बेस आपसे पूछता ही, इसका ध्यान रखेगा। देन नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड द डिजिट सम, ये आपके ऊपर देखना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड डिजिट सम, इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई से नंबर कॉल्ड एज 132, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, फिर फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, इसके ऊपर बात होती है। तो क्वेश्चन इसके ऊपर पूछता है। रिमेंबर, याद रखिएगा, इंदौर हमेशा ट्रिकियर क्वेश्चन पूछता है एंड रोहतक हमेशा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपका मिक्स एंड मैच टाइप ऑफ पैटर्न आ सकता है। कैसे कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे 4 क्वेश्चन आए तो 2 क्वेश्चन ये, 2 क्वेश्चन ये, 2 क्वेश्चन वुड बी और कंसेप्चुअल एंड 2 क्वेश्चन वुड बी और कैलकुलेटिव। तो इस तरीके से वो डिफरेंशिएट कर सकता है। तो यही बेसिकली आपका ओवरऑल पैटर्न्स रह सकते हैं, और एग्जाम का एम्फेसिस इन्हीं टॉपिक्स पर ज्यादा रहेगा। तो प्लीज इसे मिस मत करिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। एंड नंबर प्रॉपर्टीज प्लीज मिस मत करिएगा, क्योंकि छोटी सी चीज है ना,
एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चा क्या क्या मिस करके जाएगा, मतलब उसको पता है कि वो दिमाग में रख के बैठा है कि हाँ यार ये छोटी चीज है तो बच्चा मिस कर देता है, वो उसी के ऊपर बेस क्वेश्चन बना लेता है। एक छोटा सा वर्ड, एक इंटीजर लिख के भी वो क्वेश्चन पूरा चेंज कर सकता है। सिर्फ एक अगर मैं एक नॉर्मल सा लिख दूं पॉजिटिव इंटीजर, तो ही आपका क्वेश्चन वो खत्म कर देता है आपको। तो यहाँ पर बहुत यूजफुल रहती हैं चीजें, यहाँ पर बहुत यूजफुल रहती हैं चीजें। आई थिंक सो आई एम क्लियर विद द वर्ड्स, आई थिंक सो आपको समझ में आ गई होगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए यहाँ पे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट की फोकस ऑफ एग्जाम्स हो गया। नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट, अब किस चीज पे ध्यान देना आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं अपन को पढ़ना क्या क्या है, कोर कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्या क्या चीजें हैं जो आपको नंबर सिस्टम के चैप्टर्स में ध्यान देनी है। तो क्या क्या है, तो अब कौन कौन से टॉपिक्स आपको सीखने हैं। टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स, तो सबसे पहला आता है टाइप्स ऑफ नंबर्स। व्हेन आई टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ नंबर्स, तो मैं यहाँ पर कहता हूं आपको प्रॉपर्टीज भी आनी चाहिए। वी विल बी टॉकिंग अबाउट बेसिक्स, तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी सीखनी है। फिर उसके बाद में प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर्स, फिर उसके बाद में इंटीजर्स, ठीक है, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, नॉन नॉन नेगेटिव इंटीजर। बेसिकली जब मैं बोलता हूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें आपकी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो याद रखिएगा व्हेन आई टॉक अबाउट द टाइम्स ऑफ नंबर्स, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी इंक्लूड होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्लीज गो फॉर इट। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड ऑल दिस थिंग। तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाता है, ये सारी चीजें आती हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ नंबर्स, रिमेंबर यू हैव टू डील विद द प्रॉपर्टीज। सबसे पहले नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, हर एक नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, रियल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें। देन वी विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट योर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। Then we will be talking all about is your factors and multiples. So what are the factors and what are the multiples? When I talk about the factors, factors क्या क्या होते हैं उसके ऊपर बात होती है कि फॉर एग्जांपल फैक्टर्स का मतलब क्या है, मल्टीपल्स का मतलब क्या है, उसमें भी मैं बातें करूंगा आपसे। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे बात होगी। Then we will be talking all about your divisibility rules. तो डिविजिबिलिटी रूल्स क्या क्या होते हैं, एक से लेके 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स और वो बाकी सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के केसेस पर। डिविजिबिलिटी रूल्स के केसेस पर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर दिया मैंने कि बताओ ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, आप ऐसे करके कि तो बार बार थोड़ी चेक करोगे, तो एक रूल होता है जिससे हम ये डिपेक्ट कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि हाँ ये ऐसे नंबर्स 9 से डिविजिबल होंगे और ऐसे नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होंगे, 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर होती हैं। देन वी विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट इज योर एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम पर भी यहाँ पर बात होगी आपसे, किस पर बात होगी, एचसीएफ एंड एलसीएम पर भी बात होगी। इसकी एप्लीकेशंस आपको सीखनी है, रिमेंबर इसकी एप्लीकेशंस आपको सीखनी है, ये सारी की सारी आपको पता होना चाहिए। एचसीएफ एंड एलसीएम कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है ये भी उन पता होना चाहिए। बेसिक मेथड ऑफ एचसीएम जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो वो भी पता होना चाहिए। बेसिक मेथड ऑफ एलसीएम जो वो भी आपको पता होना चाहिए, और फास्ट कैसे कर सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। देन गोइंग फॉर द रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या सीखते हैं कि अगर कोई नंबर को किसी से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, वो वाली बातें। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि 2 की पावर 48 है, ठीक है, अगर मैं 2 की पावर सॉरी क्या 3 की पावर 48 है और 2 से डिवाइड करूं तो बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस। तो आप इसको बेसिक कन्वेंशन से जाओगे, 3 की पावर 48 तो कभी निकाल ही नहीं सकते, तो हम इसको एक तरीके से सॉल्व करते हैं, तो वो सारी चीजें हम रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ते हैं। फॉर्मेट थ्योरम, बेसिक रिमाइंडर थ्योरम क्या क्या होती है, उसके 4-5 रूल्स क्या होते हैं, यूलर्स थ्योरम, ये सारी की सारी चीजें आपकी रिमाइंडर थ्योरम के अंडर आती हैं। ये सारी की सारी चीजें आपकी रिमाइंडर थ्योरम में आएंगी। आई थिंक सो आई एम क्लियर विद द वर्ड्स आल्सो। नाउ गोइंग फॉर इज योर बेस सिस्टम। बेस सिस्टम क्या होते हैं आपके, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ठीक है, ऑक्टल तो वैसे भी इंक्लूड हो ही गया है। इन सब का देखेंगे, कन्वर्जन देखेंगे कि कैसे आप क्या कर सकते हो, इनको कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो। एक बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एक डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एक वैसे डेसिमल को आप अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर आती हैं, इसके अंदर आती हैं। तो यहाँ रिमेंबर इट, तो ये सारी चीजें हम यहाँ देखते हैं। इसका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, नॉट फुल, पूरा नहीं देखते हैं हम इसे, सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कराएंगे अपन, इंट्रोडक्शन। तो मेन एग्जाम में भी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन ही करके जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। देन इज योर यूनिट डिजिट एंड योर लास्ट डिजिट। अगर फॉर एग्जांपल
32456 की पावर 83, बताइए इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 324583 की पावर, अगर मैंने कहा 97, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? इस टाइप के क्वेश्चन आपके किसके अंदर आते हैं? यूनिट डिजिट एंड लास्ट डिजिट के कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर बातें होती हैं। आई थिंक सो आई एम कॉन्सेप्ट जो भी हमारा सिलेबस है, जो नंबर सिस्टम में आता है, आई एम क्लियर विद दैट पार्ट। तो आई थिंक सो आपको क्लियरिटी मिली होगी कि हाँ, अच्छा अच्छा, ये चीजें हमको इसके अंदर पढ़नी होती हैं और ये चीजों की इंपॉर्टेंस होती है, वो सारा की सारा पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। चलिए अब अगर अपन आगे बढ़ेंगे एंड वी विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट वन एंड वन कंसेप्ट, क्या क्या कंसेप्ट है हर एक चैप्टर के अंदर, वो सारी चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे। कोर कंसेप्ट की तो हमने बात कर ही ली जो हमको पढ़ने हैं। अब कोर कंसेप्ट में क्या क्या है वो अपन देखना चालू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला आता है आपका डिविजिबिलिटी रूल का कंसेप्ट। तो दैट इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। तो ऐसा नहीं कि डिविजिबिलिटी रूल से 3 और 9 का चेक करना है, हमको सबका डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड द लास्ट, मैं सिर्फ 11 तक लूंगा, ठीक है ना, यहाँ तक। तो हर एक का एक कॉन्सेप्ट है, हर एक का है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके लिए लाया हूँ, 1 2 3 4 5 6 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9। किससे डिविजिबल होगा ये बताओ? तो अब मेरे को चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कैसे चेक करूं? डिवाइड करके चेक करूं, टाइम जाएगा। इसका एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सर 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। अगर आप सारी डिजिट्स को जोड़ते हो तो उसका जो सम आता है वो हमेशा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 15 और 21, ये 21 आया। क्या 21 3 से डिविजिबल है? हाँ है सर, 3 इंटू 7 इज 21। तो सर 21 है, डिविजिबल है, तो डायरेक्ट ही पता चल गया कि सर ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो दिस, इससे आपकी कैलकुलेशंस को में कम मेहनत लगती है, इससे आपकी ओवरऑल एप्टीट्यूड बढ़ता है टुवर्ड्स द पॉइंट। तो यहाँ पे ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर है, अब मैं सोच रहा हूँ सिंप्लीफाई करने का, किससे डिवाइड करूं कि ये सिंप्लीफाई हो जाए, तो मुझे ये भी पता चल गया ना, ऐसे रूल से चेक कर सकता हूँ। तो ऐसे इस तरीके से चेक करते हैं। अब जैसे 9 की बात करी गई है, तो 9 भी सेम 3 की तरह होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स should be divisible by 9। ये साथ 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब ये 21 आया है, कि 21 9 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है। 21 कभी भी आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 21 आपका 9 से डिविजिबल नहीं होता है, तो यानी इस रूल के अकॉर्डिंग 21 आया तो नहीं होगा, तो यानी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो मैंने नंबर देख के पता कर लिया कि कैसे डिविजिबिलिटी रूल ने अपना वर्क किया। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब जैसे 2 4 और 8 एक साथ लेता हूं मैं, तो 2 का कहता है लास्ट डिजिट, जो इसकी लास्ट डिजिट है, that should be a even number, that should be a even number, एक इवन नंबर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, सॉरी, जैसे फॉर एग्जांपल 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी अगर लास्ट डिजिट है तो वो डिविजिबल होगा 2 से। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर 6 है, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ है, ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो गया, सिंपल सी बात है। जस्ट डायरेक्ट नंबर को चेक किया और बता दिया कि 2 से डिविजिबल है नहीं है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर 2। उसी तरीके से 4 है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। तो जैसे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए पावर 2 आ रही है, तो जैसे यहाँ पर ये 2 की पावर 1 था, तो मैंने 1 देखा, यानी लास्ट की डिजिट देखी, तो 2 है, तो इसकी मैं क्या देखूंगा? लास्ट की 2 डिजिट देखूंगा। लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो लास्ट की 2 डिजिट देखो, लास्ट की 2 डिजिट यहाँ पे क्या है? 56 है, 56 है। क्या 4 डिवाइड करता है 56 को पूरा? हाँ, डिवाइड करता है 56 को पूरा। तो अगर डिवाइड करता है यानी ये पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा, सिंपल सी बात है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज योर 8। 8 क्या होता है? 2 की पावर 3। तो इसमें क्या देखेंगे? लास्ट की 3 डिजिट्स देखेंगे। लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय, should be divisible by 8। लास्ट सीरीज शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो लास्ट की 3 डिजिट देखिए क्या आ रहा है? 456।
तो 456 को आप 8 से अगर डिवाइड करें तो 8 5 जा 40, ये आ गया 56, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 जाता है। तो यानी ये पूरा नंबर 8 से भी डिवाइड होगा, ये पूरा नंबर आपका 8 से भी डिवाइड होगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो दिस हेल्प्स आउट। अब जैसे 16 पूछ लिया, कभी 16 से डिविजिबल है या नहीं है, तो लास्ट की 4 डिजिट देख लेना, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है, तो चेक कर लीजिएगा। तो दिस बिकम्स योर, ये वाला रूल हो गया। अब 5 का है, तो लास्ट डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए हमेशा, शुड बी 0 और 5, तब होगा। 6 में 6 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर आपको चेक करना है 6 का डिविजिबिलिटी रूल, तो ये कहता है 6 चेक करना है, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3। 2 एंड 3 से करना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 है। अब मेरे को चेक करना है इसका, 1 2 3 4 5 6 है कि 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो मैं क्या करूंगा, पहले 2 से चेक करूंगा, लास्ट डिजिट 6 है, डिवाइड होगा, खत्म हुई कहानी। अब 3 से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 6 चेक कर रहा हूं, तो मेरे को 3 से भी चेक करना पड़ेगा। 21 आया है सम, 3 से डिविजिबल हाँ है, मतलब ये पूरा नंबर आपका 6 से डिविजिबल होगा। सिंपल, ये पूरा नंबर आपका 6 से डिविजिबल होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई थिंक सो आई एम क्लियर विद द वर्ड्स, आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब उसी तरीके से 10 का होता है, 10 में तो आपका फिक्स है लास्ट डिजिट, जो इसकी लास्ट डिजिट है शुड बी 0। अगर 0 आ गया तो यानी ये आपका क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा। आई थिंक सो आई एम क्लियर, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी 10 तक का। एंड देन वी कैन गो फॉर 11 ऑल्सो एंड 7 ऑल्सो। ऐसे तरीके 12 होता है, 13 होता है, किसी भी रॉड नंबर का मिल गया, फॉर एग्जांपल 81 से डिवाइड करने वाला नंबर मिल गया, तो आपका 81 का रूल होगा नहीं, उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, हम उस तरीके पे बात करेंगे कि हाँ भाई क्या चीजें हैं क्या नहीं है। ठीक है, 72 से डिवाइड करने का मिल गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 8 9 6, क्या ये 72 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम उससे चेक करेंगे कि हाँ भाई क्या है, उसका एक तरीका होता है, हम उस पर बात करते हैं। चलिए, तो आई थिंक सो आई एम क्लियर विद द डिविजिबिलिटी रूल पार्ट। आपको डिविजिबिलिटी रूल यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरीके का डिविजिबिलिटी रूल लगता है और कैसे डिविजिबिलिटी रूल इफेक्ट करता है आपकी कैलकुलेशंस को। नंबर्स को डायरेक्ट देखते ही आप बता सकते हो कि क्या ये नंबर आपका डिवाइड होगा या नहीं होगा, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डिविजिबिलिटी रूल। हेल्प्स इन सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम, हेल्प्स इन योर कैलकुलेशन पार्ट। तो डिविजिबिलिटी रूल्स की जो तरीके हैं, ये आपकी कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर बहुत हेल्पफुल रहते हैं, तो प्लीज इसको याद रखिएगा, क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज योर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अगला पार्ट होता है आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इज रियली एन इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला मैं हमेशा हर एक बच्चे से पूछता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फैक्टर एंड अ मल्टीपल? ये क्लियर होना दिमाग में बहुत जरूरी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फैक्टर एंड अ मल्टीपल? फॉर एग्जांपल, मैंने कहा आपसे कि 16, तो मैंने पूछा कि सर बताइए कि 16 के फैक्टर्स क्या होंगे। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। जैसे मैंने 16 बोला, मैं 32 भी बोल सकता हूँ, 18 बोल सकता हूँ, व्हाटएवर इट इज, तो मैं आपको कुछ भी बोल सकता हूँ। चलिए, अब मैं देखता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं 16 की टेबल गाता हूँ, 16 1 16, 16 2 32, तो 32 इज अ मल्टीपल ऑफ 16, 16 3 16 2 32, 16 3 48, तो 48 इज अ मल्टीपल ऑफ 16। यानी मल्टीपल मतलब ये है कि वो नंबर मेरी टेबल में आ रहा है या नहीं। अगर एक नंबर मेरी टेबल में आ रहा है तो दैट इज द मल्टीपल पार्ट, उसे हम मल्टीपल कहते हैं। लेकिन फैक्टर क्या कहता है कि वो डिवाइड होता है नहीं होता। ठीक है, वापस एक बार देखते हैं। जैसे मैंने बोला मल्टीपल बताओ मेरे को 2 एंड 3 का, मैंने आपसे नॉर्मल सा पूछा 2 एंड 3 के मल्टीपल क्या होंगे। तो ऐसे नंबर जो कि 2 और 3 दोनों की टेबल में आए, तो सर पहले स्टार्ट करते हैं 6 से, तो 6 आता है 2 और 3 में, हाँ आता है। फिर आता है 12, आता है 18, आता है 15, नहीं आता है, 2 के टेबल में कभी 15 नहीं आता, 24 आता है। तो दीज आर द मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मतलब मेरी टेबल में आ रहा है या नहीं। फैक्टर मतलब क्या होता है, मुझसे डिवाइड हो रहा है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से पूछा गया, सर बताइए 4 एंड 6 का फैक्टर, 4 एंड 6 का फैक्टर, जो 4 और 6 दोनों को डिवाइड करे ऐसा नंबर। तो मैं कहूंगा 4 और 6 को दोनों को डिवाइड करे, यानी 2 फैक्टर यहाँ है। 1 ले सकते हो लेना चाहो तो, लेकिन 2 इज द फैक्टर, तो उसे हम फैक्टर कहते हैं। तो फैक्टर और मल्टीपल का बीच का डिफरेंस यही होता है। मल्टीपल का मतलब यानी मेरी टेबल में आ रहा है या नहीं, और फैक्टर मतलब मुझसे डिवाइड हो रहा है या नहीं। याद रखिएगा, मल्टीपल मेरी टेबल में आ रहा है या नहीं, फैक्टर मुझसे डिवाइड हो रहा है या नहीं। अब जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिया है 108, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो रिमेंबर, इसका एक बेसिक तरीका बनाया गया है
कि सर अगर आपके पास कोई एक नंबर है, अगर आपके पास एक नंबर है n, आप उसको अगर एक्सप्रेस करते हो a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r में, रिमेंबर इसमें ये जो a b c है, दिस शुड बी ऑलवेज प्राइम नंबर्स। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमेशा आपके क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। इनको हम हमेशा प्राइम नंबर्स कहते हैं एबीसी को। तो याद रखिएगा, अगर मेरे से कोई पूछता है, अगर मेरे से कोई कहता है कि सर बताइए कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, तो मैं कहता हूं नंबर ऑफ फैक्टर्स वुड बी p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। रिमेंबर इट, नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा यही होंगे, p+1 इंटू q+1 इंटू r+1, ये याद रखिएगा। तो अब मैं अगर बात करूं 108 की, मुझसे बात किसकी चल रही है 108 की, तो मैं 108 का पहले प्राइम फैक्टराइज करूंगा। तो प्राइम फैक्टराइज करते हैं 108 का, दिस बिकम 2 5s are 54, 27, 3 9s are 3 3s are and 3 1s are। तो दिस इज योर 108 के फैक्टर्स। तो 108 के ये फैक्टर्स हुए। तो अगर मैं लिखूं इसको, अगर इस फॉर्मेट में 108 को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर क्यूब, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। तो दिस बिकम्स योर फैक्टर्स। ये इसके क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्मेट में मैंने लिख दिया। इस तरीके से लिखते हैं तो इसे प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्मेट कहते हैं, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या कहते हैं, इसकी जो पावर, देखो 2 और 3 एक प्राइम नंबर यहाँ है। अब यहाँ पर p+1 यानी इसका p+1, तो यहाँ पर p 2 है तो 2+1 इंटू 3+1, तो 3 इंटू 4, तो ये कितना बन गया 12। तो ये कितना बन गया 12। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 12 हो गया। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। तो आपसे जो मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा था, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना आना चाहिए, बहुत इवन, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स पे क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, फिर उसके बाद में वो आपसे क्वेश्चन पूछता है इवन फैक्टर्स पे, कि बताइए इवन फैक्टर्स क्या है। देन वो पूछता है आपसे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स पे, ऑड फैक्टर्स क्या है। इवन फैक्टर्स पे पूछेगा, ऑड फैक्टर्स पे पूछेगा, मल्टीपल्स पे पूछेगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन पे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। तो देयर आर वेरियस पार्ट्स जो हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाली चीजों में पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्वाइट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छा टॉपिक है। ठीक है ना, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, डायरेक्ट डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं इससे, अगर आपको फॉर्मूला आते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के। ठीक है ना, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स बताओ, ये सारी की सारी चीजें आपसे इसमें पूछी जाती है, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स एंड ऑल। तो रिमेंबर, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमको ये पढ़ना है, हम इसको छोड़ नहीं सकते, मिस नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ, अगला देखते हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हो गया। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, वुड बी योर एचसीएम एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट फैक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, यानी सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करेगा, और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा नंबर जो टेबल में आएगा, दैट इज कॉल्ड एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। रिमेंबर इट। ठीक है ना, तो अगर एचसीएफ एलसीएम की मैं बात करूं तो बचपन में आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला होगा, तो मैं बचपन वाले तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकालने की कोशिश करूंगा। तो अब देखिए, एचसीएफ एंड एलसीएम, मेरे को दो नंबर दिए गए हैं 24 और 60, तो मैंने 24 का एलसीएम निकालूंगा, तो 2 से गया 12 बार, 2 से गया 6 बार, 2 से गया 3 बार एंड 3 से गया 1 बार एंड 64, तो मैंने यहाँ पे 60 लिखा। तो 2 से गया 30 बार, 2 से गया 15 बार, 3 से गया 5 बार और 5 से गया 1 बार। तो सिंपल सी बात है, इस नंबर को ये एचसीएफ हो गया इन नंबर्स का। तो अगर मैं 24 लिखता हूं तो 24 को क्या लिखूंगा, 2 की पावर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 60 को क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये लिखूंगा। तो अब आपको क्या करना होता है, एचसीएफ में आपने बचपन में सीखा होगा पेयर्स बनाना। तो देखो, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, और एक ये 3 का पेयर बना। तो एचसीएफ क्या हो गया इन नंबर्स का, तो एक पेयर 2 ये रहा, एक पेयर 2 ये रहा, एक पेयर 3 ये रहा, 3 to the 6 to the 12। द आंसर इज बेसिकली 12। तो आपका आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। पेयर्स देखिए और बनाइए, अगर पेयर बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते तो छोड़ दो। चलो, जैसे 5 का पेयर नहीं था, छोड़ दिया, यहाँ पर ये 2 अकेला रहा तो छोड़ दिया, तो इसको छोड़ दो। नाउ टॉकिंग ऑल अबाउट इज योर 24 एंड 60 एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब एक साथ, तो एक साथ करेंगे तो 2 12 30, 3 2 3 5। ठीक है, अब आगे 2 1 एंड 5 एंड 5 1। सिंपल सी बात है। तो अब मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5।
5 3 is 15, 15 2 is 30, 30 2 is 60, 60 2 is 120. The LCM is 120. तो हम इसका LCM कितना कहेंगे? 120 हम इसका LCM कहेंगे. इसका LCM कितना हो जाएगा मेरे पास? 120 इसका LCM हो जाएगा. आई थिंक सो आई एम क्लियर विद द वर्ड्स. ठीक है, आपको ये बात समझ में आई होगी HCF एंड LCM की. तो ये तो एक बेसिक कन्वेंशनल मेथड है जिससे हम करते हैं. लेकिन अगर इसको हम देखना चाहे तो एक शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं. तो कैसे करते हैं प्लीज देखिएगा. जैसे मैंने यहाँ पे 24 लिखा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2. तो बेसिकली अगर मैं इसको कहूं, मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे कर देता हूं कि 2 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 1. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. 24 को मैंने ऐसे लिख दिया. नॉट टॉकिंग अबाउट 60. अगर मेरे से कोई कहता है 60 लिखो, तो मैं 60 को क्या लिखूंगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1. अब यहाँ पर कोई 5 है नहीं, तो मैंने यहाँ पे 5 की पावर 0 लिख दिया. सिंपल. तो मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्मेट में लिख दिया. अगर मेरे से कोई कहता है कि सर HCF बताओ, तो हर एक नंबर की लोएस्ट पावर को पकड़ लो. HCF बताना लोएस्ट पावर. तो 2 की लोएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख दिया. 3 की लोएस्ट पावर क्या है? 1 ही है, तो मैंने यहाँ पे 3 की पावर 1 लिख दिया. और 5 की लोएस्ट पावर 0 है, तो 5 की पावर 0. तो दिस बिकम्स योर 4 इंटू 3 इंटू 1. तो दिस बिकम्स योर 12. खत्म. इतना सा. बट अगर एलसीएम की बात करता है, तो अगर एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ और सिर्फ हमेशा हाईएस्ट पावर को कंसिडर करूंगा. जैसे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो 2 की पावर 3. 3 की पावर 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर यही है, और 5 की पावर 1. तो 5 3 15 एंड ये बना 8, ये बना 15, 15 8, दैट इज 120. द आंसर इज 120. खत्म. एचसीएफ एंड एलसीएम मेजरली, एलसीएम का मेजर रोल जो यूज होता है आपका टाइम एंड वर्क के चैप्टर में होता है. जो मैं आपको अरिथमेटिक बेसिक समझा रहा था, तो उसमें मैंने ट्री डायग्राम से आपका टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको एक एग्जांपल करवाया था. तो दैट वाज रिलेटेड टू दिस ओनली एचसीएफ एंड एलसीएम. वहां से एलसीएम की एप्लीकेशंस होती हैं. तो टाइम एंड वर्क में एप्लीकेशंस है एलसीएम की, ये बात ध्यान रखिएगा. तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एचसीएफ एंड एलसीएम में प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये एक फॉर्मूला होता है. ठीक है, 2-3 और फॉर्मूलेस होते हैं जो कि हमको इसमें पढ़ने होते हैं. ये एप्लीकेशंस होती है. देखो, एलसीएम एचसीएम को टाइम एंड वर्क में अप्लाई करना आपकी एक एप्लीकेशन बन गया. ठीक है ना, वहां पर आपने एक एप्लीकेशन तरीके से इसको यूज किया है. तो दिस इज द थिंग. फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन आता है, एक बहुत मेजर क्वेश्चन है. जैसे फॉर एग्जांपल एक सिग्नल पे लाइट है, ठीक है ना, वो हर पर्टिकुलर मिनट बाद ब्लिंक करती है. जैसे पहली लाइट ग्रीन कलर की है, वो 2 मिनट से ब्लिंक करती है. ब्लू लाइट मान लीजिए, फिर आपकी रेड लाइट है, वो 3 मिनट से ब्लिंक करती है. और फिर इसके बाद में आपकी जो ऑरेंज लाइट है, वो 5 मिनट से ब्लिंक करती है. मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए आप ये तीनों एक साथ कितनी देर बाद ब्लिंक करेंगे. तो इसके अंदर केस में कॉमन पॉइंट निकालना है, कभी भी किसी चीज का कॉमन पॉइंट यानी एलसीएम निकालना है. तो यहाँ पर एलसीएम की एप्लीकेशन यूज हो गई. आई थिंक सो. ठीक है ना. फिर उसके बाद में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में रेसेस के क्वेश्चन आते हैं. तो वहां पर भी हमको एलसीएम निकालना होता है, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट निकालना होता है. तो वहां पर भी इसकी एक इंपॉर्टेंस रहती है एलसीएम की, तो वो हमको वहां पर पढ़ने को मिलती है. तो वहां पर एप्लीकेशन है, टाइम एंड वर्क में एप्लीकेशन है. तो एलसीएम एंड एचसीएफ इज रियली एन इंपॉर्टेंट पार्ट. जो मैं आपको पहले समझा रहा था, रियल लाइफ एप्लीकेशन, क्वांट में एप्लीकेशन, अरिथमेटिक में एप्लीकेशन, अलजेब्रा में एप्लीकेशन. तो क्या क्या एप्लीकेशन है वो मैंने आज आपको अभी ये बात बताई है कि आपको किस किस चीज पर ध्यान देना है एलसीएम एंड एचसीएफ के केस पर. इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रियली एन इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड रियली यूजफुल चैप्टर फॉर इंक्रीजिंग योर एप्टीट्यूड टूवर्ड्स. ठीक है ना, टूवर्ड्स मैथ्स, टूवर्ड्स क्वांट. ठीक है ना. चलिए, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट. नाउ रिमाइंडर्स की बात करें. रिमाइंडर थ्योरम होती है आपकी. ठीक है ना. रिमाइंडर थ्योरम को हम पढ़ते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 7 की पावर 100 डिवाइड बाय 6, ये भी क्वेश्चन दे दिया गया है. तो अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें? सिंपल सी बात है. 7 की पावर 100 डिवाइड बाय 6, मैंने इसको यहाँ पे लिखा. तो 7 की पावर 100 डिवाइड बाय 6. तो अब मैंने देखा 7 की पावर 1 डिवाइड बाय 6 हमेशा 1 देता है रिमाइंडर. तो 7 की पावर 100 डिवाइड बाय 6, ये भी आपका क्या रिमाइंडर देगा? ये आपका रिमाइंडर. आपको इसको ऐसे लिख सकते हो, 7 की पावर 1 डिवाइड बाय 6, और यहाँ पर मैंने बाहर लिख दिया. तो अब ये रिमाइंडर 1 दे रहा है, तो 1 की पावर 100, द आंसर इज नथिंग बट 1. खत्म. इतना सा तो था, इतना सा था. फॉर एग्जांपल मेरे से कहा गया सर 2 की पावर मान लीजिए 100 है, व्हेन डिवाइडेड बाय 31, आंसर क्या होगा? ये दे दिया. तो अब मैं इसके अंदर केसेस बना के चेक करता हूँ. हम हमेशा वो केस देखते हैं जब रिमाइंडर 1 आ रहा हो. तो अगर 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 31, क्या रिमाइंडर 1 आ रहा है? नहीं आ रहा. 2 की पावर 2 यानी ये 4 बन गया, 4 की पावर 31 डिवाइड बाय, नहीं आ रहा. 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 31, नहीं आ रहा. 2 की पावर 4 दैट इज योर 16 डिवाइड बाय 31, रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा. 2 की पावर 5 दैट इज योर 32 डिवाइड बाय 31, रिमाइंडर 1 आ रहा है. तो अब मैं इसको उसी में चेंज करूंगा. तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 31, और बाहर लिख दिया मैंने 20. खत्म. ये क्या रिमाइंडर 1 देता है? तो 1 की पावर 20, द आंसर इज 1. खत्म हो गया क्वेश्चन.
बस इतना सा क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम है, बेसिक रिमाइंडर थ्योरम ऐसे होती है। उसी तरीके से फॉर्मेट होती है, फॉर्मेट भी आपकी लगती है कि ए की पावर पी, ठीक है। फॉर्मेट क्या कहती है कि सर ए की पावर पी माइनस वन डिवाइडेड बाई पी। तो सर ये क्या होता है, एक रिमाइंडर वन देती है, रिमाइंडर वन देती है, लेकिन इसके अंदर याद रखिएगा ये को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ए और बी आपके क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है को प्राइम नंबर्स, जो कि हम एलसीएम एससीएम में सीखते हैं, बार बार काम आता रहता है, ठीक है। तो अब ये भी रिमाइंडर थ्योरम है। दिस इज योर फॉर्मेट, दिस इज योर फॉर्मेट। ए की पावर पी माइनस वन डिवाइडेड बाई पी गिव्स योर रिमाइंडर एज वन। तो ये भी क्या है, आपकी एक फॉर्मेट थ्योरम है, ये एक आपकी फॉर्मेट थ्योरम है। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मेरे से कहा कि सर 2 की पावर 10 डिवाइड बाई 11, बताइए रिमाइंडर क्या होगा, तो मैं कहूंगा 1। कैसे, ये p माइनस 1 है और ये p है, खत्म, आ गया आंसर, मन आ गया रिमाइंडर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर, और आपको इसके अंदर थोड़ा सा अपने आप को और इंप्रूव करना होगा और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप इस चीज को समझ सकें। आई थिंक सो आई एम क्लियर विद द वर्ड्स। रिमाइंडर पार्ट आपको समझ में आया होगा। रिमाइंडर के चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम यहाँ पे फेस करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंस रखता है, तो अगर इसको समझना है तो वी कैन गो फॉर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट यूजी एग्जाम्स, सो दैट वुड हेल्प यू आउट। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ। ओके, तो नाउ आई एम टॉकिंग ऑल अबाउट योर कंसेप्ट बूस्टर सीरीज। हाँ, कंसेप्ट बूस्टर सीरीज हमारी चल रही है। यू हैव टू गो थ्रू द सीरीज, प्लीज गो थ्रू द सीरीज। अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है और आप अपने चाहते हैं कि क्वांट के कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए, बेसिक से एडवांस तक हम यहाँ पे सीरीज लेकर आए हैं। आप चाहते हो कि आपके क्वांट के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, आप उसके अंदर एक अपर हैंड रखो, तो दिस सीरीज इज फॉर यू, नॉट फॉर द क्वांट, फॉर द इंग्लिश ऑल्सो। स्नेहा मैम वुड बी टेकिंग योर इंग्लिश सेशंस, Achal sir would be taking your quant, and Pradeep sir would be taking your LR session. This is really important for you. जिसको go and watch this series at 3 p.m. 3 बजे ये लाइव होती है ये सीरीज, आपको ये देखनी है। हेल्प क्या पे हेल्प करेगी, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में हेल्प करेगी। जैसा अभी एक सेशन हुआ था अचल सर का, ही वाज टॉकिंग ऑल अबाउट द पार्टनरशिप। बेसिक से इन्होंने पढ़ाया और सारी चीजें इन्होंने पढ़ा दी। थोड़ी सी देर में सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आपका काम क्या है, यहाँ से सीखो और फिर उनको बुक्स में अप्लाई करो। सीखो कि अप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ यार इसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस हेल्प्स आउट। तो प्लीज इस सीरीज के साथ बनिएगा। वी वुड बी टॉकिंग अबाउट कंसेप्ट क्लियरेंस, वी वुड टॉकिंग अबाउट योर एक्यूरेसी हैक्स, कैसे अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, उस पर भी बात होगी, कैसे प्रिपेयर करना है, और बेसिक सारे के सारे हम इस सीरीज के अंदर आपके कवर करते हुए चलेंगे। तो कंसेप्ट बूस्टर सीरीज इसको देखना है आपको 3 बजे। कब देखना है, 3 बजे, दिन में 3 बजे लाइव होती है। प्लीज गो फॉर इट, सीरीज को जरूर फॉलो करें। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, जो बेस सिस्टम एंड कन्वर्जंस। अब बेस सिस्टम का हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब ये बेस सिस्टम क्या होता है, बेस सिस्टम ये होता है कि नंबर्स को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके बनाए गए हैं। हम जो पढ़ते हैं वो डेसिमल बेस सिस्टम होता है, लेकिन आपने देखा होगा कंप्यूटर जब नंबर सीखता है, नंबर कोई भी डेटा स्टोर होता है, तो वो 101010 का फॉर्मेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी। तो हम इसके अंदर क्या सीखते हैं कि सर बताइए कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 125, दिस इज बेस 10। अगर सर मैं आपसे कहता हूं कि सर इसको बाइनरी में चेंज, सॉरी इसको बाइनरी में चेंज करना, तो बाइनरी में क्या बनेगा, तो इसको एक तरीका बनाया गया बाइनरी में चेंज करने का। हम क्या करते हैं, 125 को डिवाइड करते हैं 2 से। 2 से गया ये 64, ये 1 बना। 2 से गया ये 32, ये 0 बना, रिमाइंडर इज 0। 2 की पावर 16 इज 0। 2 की पावर 8 इज 0। 2 की पावर 4 इज 0। 2 की पावर 2 इज 0। अब इसके बाद में कुछ रिमाइंडर बचा नहीं, तो 2 की पावर 2 से 1 गया और ये 0, तो ये बन गया। तो अब मेरे को अगर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 125 बेस 10 को अगर देखा जाए तो मैं क्या लिखता हूँ, कितने जीरोस है, यहां से नीचे से स्टार्ट करूंगा, हमेशा याद रखना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 1, तो ये बन गया मेरा बेस बाइनरी सिस्टम। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखते हैं। हम बेस डेसिमल से बाइनरी सीखते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल सीखते हैं, डेसिमल से ऑक्टल सीखते हैं, सेप्टेनल सीखते हैं, एनी बेस सिस्टम हम सीखते हैं इसके अंदर। और इसका सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन करके जाएंगे, क्या पता पूछ ले, तो चांसेस हैं कि पूछ सकता है, क्या पता, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है तो नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकता है। तो इसलिए हम ये इसको सीखते हुए जाएंगे। हम इसमें वी विल नॉट लूज एनी थ्रेड्स, कोई भी थ्रेड्स लूज नहीं रहे, तो सारे के सारे थ्रेड्स टाइट करते हुए आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। तो इसका एक इंट्रोडक्शन देखिएगा, जस्ट एन इंट्रोडक्शन, दैट इज रियली हेल्पफुल फॉर यू। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर यूनिट डिजिट एंड साइक्लिसिटी, द लास्ट पार्ट वुड बी। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसमें साइक्लिसिटी की बात होती है। जैसे मैंने कहा 3 2 4 5 2 की पावर 23 है, बताओ इसकी यूनिट डिजिट क्या है या लास्ट 2 डिजिट्स क्या है।
ठीक है ना, इस तरीके की चीजें। अब साइक्लिसिटी होती क्या है, साइक्लिसिटी समझिएगा, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 1, तो देखिए 2 आया, 2 की पावर 2, तो दैट इज योर 4, यूनिट डिजिट इज 4, 2 की पावर 3, यूनिट डिजिट इज 8, 2 की पावर 4, यूनिट डिजिट इज 6, एंड 2 की पावर 5, यूनिट डिजिट इज 2। तो ये हमेशा एक 4 के साइकिल में चली। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूँ 3 की, तो 3 की पावर 1 इज 3, 3 की पावर 2 इज 9, 3 की पावर 3 इज 27, तो यानी 7 यूनिट डिजिट आई, 3 की पावर 4 इज 81, यानी 1 आया, एंड 3 की पावर 5 इज अगेन योर 3, तो यह 3, तो यहाँ पर भी साइकिल कितने की चल रही है आपकी, 4 की साइकिल चल रही है। तो ये बार बार रिपीट करिए, जिस ऑर्डर में रिपीट करती है वो इतनी साइकिल हो जाता है। 4 की पावर 1, जैसे मैं 4 की बात करता हूँ, तो 4 की पावर 1 इज 4, 4 की पावर 2 इज 16, यानी 6, 4 की पावर 3 इज 64, यानी 4 आया। तो देखो साइकिल कितने की, 2 की, यहाँ पर 4 की है और यहाँ पर 2 की साइकिल है, तो ये साइकिलिसिटी में आता है। तो जैसे मैं इस नंबर को देखता हूँ 324452 व्हेन डिवाइडेड टू द पावर 23, कि सर इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, मैं इस 23 को पकड़ता हूँ और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 4 से, जितनी साइकिल हो उससे डिवाइड करो, 3 रिमाइंडर आया है, 3 रिमाइंडर आया यानी 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम इस तरीके से करते हैं इसके अंदर यूनिट डिजिट एंड साइक्लिसिटी। हम इसके अंदर लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं, लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ जीरोस भी सीखते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर सीखते हैं। नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे, वो सारी की सारी चीजें आपकी इसके अंदर आती है। तो आई थिंक सो आई एम क्लियर विद द यूनिट डिजिट एंड साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट, लास्ट 2 डिजिट एंड अ यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। तो दिस इज रियली एन इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज गो थ्रू ऑल ऑफ दिस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो आई थिंक सो आई एम क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो ठीक है ना। तो हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, जितनी भी सीरीज थी, जो भी चीजें थी, वो सारी की सारी हमने बात कर ली, स्टार्टिंग फ्रॉम डिविजिबिलिटी रूल्स, फैक्टर्स, एलसीएम, एलसीएम, रिमाइंडर्स एंड देन कंसेप्ट बूस्टर सीरीज आल्सो, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना, एंड देन बेस सिस्टम एंड देन यूनिट डिजिट एंड साइक्लिसिटी। तो हमने इन सब पे सारी की सारी आपसे बात करी है, मैंने इसमें पूरा की पूरा आपको बताया क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब आपका काम क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने तो बता दिया, अब आप क्या करोगे, आपका काम ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, कि सर ये तो एग्जाम पहली बार आ रहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे देखो, दूसरे यूजी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। अब आप इससे लिंक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपको ये पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा जब भी आप कोई बुक सॉल्व करोगे, तो आपको ये पता चलेगा अच्छा ये चीजें हैं जो मुझे पढ़नी है, क्योंकि ये चीजें मेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वो सारी चीजें आपको बता दी कि आपको पढ़ना क्या क्या है। मैंने आपको क्या बताया, आपको इस चैप्टर्स में क्या क्या मिलेगा और आपको यही पढ़ना है, और हम इसको कन्वेंशनल बेसिक मेथड और इसकी एप्लीकेशन में कैसे इस्तेमाल करेंगे वो चीजें सिखाई, ट्रिक्स सिखाई, ट्रिक्स कैसे अप्लाई करनी है, वो सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस करी है। तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज कंसेप्ट, आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको करने हैं। तो रिमेंबर, याद रखिएगा। तो अब इसी के साथ मैं भी आपसे अलविदा कहूंगा, लेकिन हाँ आपको ये जरूर बताऊंगा, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट एंड स्पीड पर आपको फोकस करना है, ठीक है। नंबर सिस्टम को छोड़ना नॉन नेगोशिएबल है, छोड़ नहीं सकते, आपको करना पड़ेगा, आपकी स्पीड बढ़ाने में हेल्प करेगा, हर जगह ही आपकी हेल्प करेगा। तो प्लीज गो थ्रू ऑल ऑफ द कंसेप्ट, ऑल ऑफ द थिंग्स, सबको करिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, छोड़ना नहीं है। तो ये आपका काम है। अब दूसरा आपका एक और काम है कि मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि अच्छा क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो रिलेटेड टू द नंबर सिस्टम, रिलेटेड टू द क्वांट ऑल्सो, ठीक है ना। आप इसको क्वांट में भी बता सकते हो कि नंबर सिस्टम के कौन से टॉपिक्स में आपको दिक्कत होती है, वो प्लीज बताइए, हम उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। फिर देन वी विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द नंबर सिस्टम। तो इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बन जाएगा, तो हम उसको देखेंगे, उसके अंदर क्वांट में क्या दिक्कत हो रही है वो आप देख सकते हैं, हम उसको वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज उसके अंदर बताइएगा, कंसेप्ट बूस्टर आपको देखनी है, सारे वीडियोस आपको देखने हैं, रिवाइज करिएगा, एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या नहीं है। चलिए, टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।